नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया, मेरे साथ समय डोगरा एम्प्लॉय जो रिजर्व कैटेगरी के तहत घाटी कश्मीर में पोस्टेड हैं और पिछले 3 महीने से जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है बनाई जाए, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी के तहत जो है कश्मीर में पोस्टेड थे। लगभग 15 साल से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग का मसला बाहर आया और उसके साथ इन्हीं के एक साथी रजनी बालाजी जो गोपालपुरा इलाके में अपने ही स्कूल में जो शूट आउट किए गए, तो उसके बाद से ये गरमाया और तब से लेके ये आज तक 3 महीने का ये अरसा हो गया। ये यहाँ पे बैठे हैं जम्मू में, डोगरा चौक पनामा BR अम्बेडकर चौक जो है पनामा चौक में, और डिमांड कर रहे हैं कि इनके लिए जो है एक सूटेबल ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। बहरहाल गवर्नमेंट ने इनकी बात भी सुनी और इसके ऊपर जो है एक कमेटी भी गठित की, लेकिन अभी तक वो जो है उस कमेटी की कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है और अभी भी ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन इसके बाद एक नई डेवलपमेंट हुई है कि इनके कुछ साथी, लगभग 3000 से 4000 के करीब जो ये एम्प्लॉयज हैं, इनके कुछ साथियों की अभी सैलरी जो है वो बंद कर दी गई है। मेरे साथ इनके एक साथी हैं, इनकी सैलरी जो बंद कर दी गई है क्योंकि ये जम्मू में है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, घाटी कश्मीर में नहीं है और अपनी ड्यूटी पे भी नहीं है क्योंकि सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। मैं जरूर जानना चाहूँगा आप कौन से डिपार्टमेंट में और कब से आपकी सैलरी जो है बंद है। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग आए और हमारी बात जो है वो मीडिया गवर्नमेंट के सामने रख रही है। सर मैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी दिक्कत हो रही है हमें, मतलब मुलाजिमों को सैलरी ना निकलने की वजह से, और काफ़ी परेशान भी हैं बेचारे। कब से सैलरी नहीं मिली आपको? सर मेडिकल की खास करके पिछले 2 महीने से कुछ मुलाजिम हैं बेचारे बहुत तंग है जिनकी सैलरी नहीं निकली हुई है, और मतलब हमारे रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी के ऑर्डर निकल रहे हैं। इसके अलावा ऑर्डर क्या रिटर्न में आ रहा है? रिटर्न में आया है ऑर्डर सर। आपने बताया नहीं टारगेट स्किलिंग के चलते आप जहाँ पे बैठे हैं और आप इसलिए धरना प्रदर्शन पे हैं? जी, वो हमें उनको बोला है, मतलब उनको खुद भी पता है और आप भी खुद मीडिया वाले जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं वहाँ पर। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह से ऑर्डर ना निकालें। ये स्कीम्स के डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने ये ऑर्डर निकाला था ड्यूटी रिजम्पशन के लिए। अच्छा, सिर्फ सैलरी आप ही की बंद है कि किसी और की बंद है? काफ़ी सारे मुलाजिम हैं सर, लगभग 150 के करीब। बिल्कुल सर, इससे मतलब ज़्यादा ही 150 करीब मुलाजिम हैं जिनकी सैलरी जो है वो बंद है, और काफ़ी मतलब इशू है क्योंकि ये मोस्टली जो मुलाजिम हैं वो क्लास 4th हैं और नॉन गेस्टेड स्टाफ है सर हमारा। तो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे आप? सर मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। जी। तो श्रीनगर में पोस्टेड थे, वहीं से आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप ज्वाइन नहीं किए तो सैलरी बंद होगी? बिल्कुल सर, क्योंकि ये हम मानते हैं कि एसेंशियल सर्विस के अंदर आता है, लेकिन वहाँ हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि हम वहाँ ज्वाइन कर सकें। काफ़ी डर के माहौल से हम वहाँ निकले हैं वहाँ से, क्योंकि हम अपने आप को सिक्योर वहाँ फील नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें वहाँ से निकलना पड़ा सर इसके लिए। ट्रांसफर पॉलिसी को लेके एक जो है कमेटी गठित की गई है, उस पर क्या कहेंगे? अभी तक क्या आउटकम, क्या रिजल्ट है उस पर? सर हमें पिछले 90 दिन से हम काफ़ी मतलब 90 दिन होने जा रहे हैं यहाँ पर, हम कंटिन्यू यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। LG साहब ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित की है, हम उसके लिए उनको थैंक करते हैं, और लेकिन कमेटी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट अपनी सबमिट करे, इसके लिए हम आशा कर रहे हैं कि वो जल्दी हो जाए। लगभग 150 के करीब मुलाजिम हैं जिनकी जो सैलरी है इस समय जो है रोक दी गई है, और वो सारे के सारे कश्मीर में पोस्टेड थे, इस समय जम्मू में धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं। हालांकि इनको कॉल भी आ रही है ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, बट ड्यू टू सिलेक्टिव टारगेट्स और टारगेट स्किलिंग के चलते जो है ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, और जिसके चलते अच्छा आपको सैलरी बंद होने से फाइनेंशियल कंडीशन घर पे कुछ दिक्कत आ रही है? जी देखिए सर, आप जो हमारा रक्षाबंधन त्यौहार था, हम जन्माष्टमी थी, हमारा इंडिपेंडेंस डे था सर, ये त्यौहार हमने बिल्कुल सैलरी के बिना मनाए हैं सर। तो आप सोच सकते हैं कि बिना पॉकेट में मनी होने के बिना हम कैसे रह सकते हैं, मतलब। और काफ़ी सारे मुलाजिम जो हैं बेचारे सिंगल मतलब घर के अंदर कमाने वाले हैं, और सारा कुछ बेस था सैलरी के ऊपर। सैलरी ही जब बंद है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई है, जिसमें काफ़ी सारे घरों के अंदर बीमार हैं जिनकी दवाइयाँ भी मतलब दवाइयाँ नहीं ला पा रहे हैं, डॉक्टर के लिए चेकअप लाना है, और बुजुर्ग हैं बेचारे उनको, और मतलब पैसा ना हो तो आजकल तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सर उसके लिए। एक तरफ खौफ है अपनी जान गंवाने का सिलेक्टिव टारगेट्स के चलते, और अगर उसको नज़रअंदाज करते हैं तो दूसरी तरफ खौफ है अपनी सैलरी जाने का, तो ज़िंदगी सर्वाइव कैसे होगी? ये इस समय सबसे बड़ा सवाल जो है डोगरा एम्प्लॉय जो कश्मीर घाटी में पोस्टेड है उनके समक्ष है। शायद इसी वजह से 90 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कमेटी जैसे मैंने पहले बताया गठित हुई है, लेकिन क्या आउटकम है? मेरे साथ इनके जो साथी हैं रमेश जी, वो भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रमेश जी, किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि सैलरी रुक गई है और अगर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे टारगेट स्किलिंग का खतरा है, तो इस पूरी सर्कमस्टांस को किस प्रकार से देखते हैं? सर सबसे पहले आपका थैंक्स है। मैं आपको जो ऐसे जनरल बताता हूँ कि एक तरफ हमारे मौत है, एक तरफ हमारी सर्विस है। हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ इस तरह के हालात क्रिएट हुए हैं
15 साल के बाद हम वहाँ इस हालात से वहाँ से निकले हुए हैं। आपने उस समय देखा होगा किस तरह से रजनीवाला की डेथ हुई थी, उस समय की जो वीडियोस फोटोग्राफ देखा। एक टीचर जो है वो एक मिलिटेंट के साथ कैसे लड़ सकती है, एक जो बैंक में मैनेजर है वो मिलिटेंट के साथ कैसे लड़ सकता है। आपने देखा दीपक डोगरा, पुष्पिंदर कौर, राहुल भट्ट साहब, जितने भी है, विजय कुमार, शहीद रजनीवाला, तो आपने देखा सर किस हालात में हम वहाँ से निकले हैं। हमारे वहाँ जो कमरे हैं वो सामान हमारा उधर पड़ा है, उसका हम किराया भर रहे हैं। वहाँ हमारे बच्चे वहाँ स्कूलों में एडमिट थे, वो बच्चे घर बैठे हुए हैं हमारे, ना इधर एडमिशन है उनकी ना उधर एडमिशन है उनकी, हम फीस भर रहे हैं। तो जब हम ड्यूटी नहीं जा रहे हैं तो सैलरी बंद कर रहे हैं। आप देखो जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से हमारी जो हालात हैं उसको देख रही है। अगर कमेटी फ्रेम की है तो जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। हाँ, ये क्रिटिकल है कि 24 डिपार्टमेंट उसके अंदर आते हैं, अगर सीरियसनेस दिखाएंगे तो मामला सुलझ सकता है। तो हम अपील करते हैं गवर्नर साहब जी से, जब तक हम जहाँ जम्मू में हैं, अगर आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो हमारा रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स है इसको इस्तेमाल करें। जम्मू डिवीजन में कहीं भी दूर दराज इलाके में जहाँ भी हमें लगाना चाहते हैं हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कश्मीर में हम नहीं जाएंगे जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते। कश्मीर में हम नहीं जाएंगे जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं होते। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज जो है डोगरा एम्प्लॉयज़ का रिजर्व कैटेगरी के तहत जो घाटी कश्मीर में पोस्टेड है, अगर उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जम्मू में करें, और जब तक हालात ठीक नहीं होते कश्मीर में नहीं जाएंगे। लेकिन इस समय सवाल यही है कि अगर जाते हैं तो टारगेट स्किलिंग, अगर नहीं जाते हैं तो जो सैलरी है वो रोक दी जाती है, जो सबसे बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ सर्वाइवल है। इन्हीं सारी चीजों से जूझते हुए इस समय रिजर्व कैटेगरी के तहत ये डोगरा एम्प्लॉयज है। मेरे साथ इनके महिला साथी भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं, 90 दिन हो गया आपको धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, सैलरी रोक दी जा रही है, आपने ह्यूमन कंडीशन देखी, बारिश देखी, धूप देखी, लेकिन अभी तक भी कोई फैसला जो है आपके समक्ष नहीं लिया गया। हाँ सर, हमें जहाँ पे 90 डे हो गए हैं जहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए सर, अभी तक हमारी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई हुई है। एलजी साहब ने हमें अश्योर किया है। हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी भी गठित की गई है, लेकिन 1 महीने से वो कमेटी का कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया। इसलिए पहले हमने अपने प्रोटेस्ट को थोड़ा कम किया था, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने अश्योर किया था कि आपकी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनने जा रही है। जब हमने देखा कि हमारा अभी 1 महीना हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया, तो हमने अपना प्रोटेस्ट फिर से कंटिन्यू किया। तो और बहुत सारे मुलाजिम जो हैं उनकी सैलरी रोक दी गई है। मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, सैलरी रोक दी गई है, लेकिन आप भी महिलाएं हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हैं जिनकी सैलरी रुकी है? जी 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 सर, हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी हर एक मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। और जब उनकी सैलरी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे जो मेल हैं, उनकी मतलब वो किस पे है, इसी सैलरी पे डिपेंड करते हैं, उनके पास और सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। इसलिए बहुत सारे हमारे, जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार था, हमारा इंडिपेंडेंस डे था, हमारी जन्माष्टमी थी, इन सारे त्योहारों पे हमारी सैलरी रिलीज होनी चाहिए थी। इससे हमारी मतलब सैलरी रोक दे जाने के कारण बहुत सारे बच्चों की फीस पे असर हुआ, हमारी जो रेंट है उस पे असर हो रहा है। इसका मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इसके समक्ष को लेके? क्योंकि महिलाओं के लिए तो घर परिवार चलाना थोड़ा सा, क्योंकि घर परिवार भी देखना है, जॉब भी देखनी है, और जॉब में भी अभी सैलरी रुक जाए तो थोड़ा और दिक्कत है। सर, हम एलजी साहब से यही अपील करना चाहेंगे कि जिन भी मुलाजिमीन की सैलरी रोक दी गई है उसको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, और जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जल्दी से जल्दी हमारे पास कोई गुड न्यूज आ जाए। जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, सैलरी के मुद्दे को, क्योंकि नई डेवलपमेंट दिख रही है, इसको लेके आपने हाई ऑफिशियल्स को किसी को अप्रोच किया, क्या कुछ कहना उनके बारे में? सर, हमने पर्सनली हर एक डीडीओ को फोन किया है, लेकिन वो कश्मीर में हर डीडीओ को, एसीडी डिव कम कश्मीर जम्मू को भी हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी कि हमारी सैलरी का इशू है तो इसको देखा जाए। अब हमारा एक फाइनल ये कहना है कि डिव कम कश्मीर एक रिटर्न में ऑर्डर निकाले, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का निकाला है कि किसी की सैलरी नहीं रोकी जाए। इसी तरह हमारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन जो बैठी है, जहां प्रोटेस्ट पे बैठी है, इनके लिए भी एक ऑर्डर निकाला जाए कि जब तक हम प्रोटेस्ट पे हैं, जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती है और जब तक वहाँ हालात ठीक नहीं होते, हमारी सैलरी ना रोकी जाए, और एक रिटर्न में ऑर्डर दें जिससे वो सारे डीडीओ उस बात को माने। एक रिटर्न में ऑर्डर दीजिए डिवकॉम कश्मीर जी कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं रिजर्व कैटेगरी तहत कश्मीर में पोस्टेड डोगरा एम्प्लॉयज़, इनकी सैलरी नहीं रोकी जाए, क्योंकि अगर ये वहाँ पे जाते हैं तो इनको अपनी जान का खतरा है, और अगर नहीं जा रहे हैं तो आप जिस प्रकार से इनके सर्वाइवल का जो एक ही
मात्र साधन है सैलरी, उसको भी रोक रहे हैं। और जब हम इनसे बातचीत कर रहे थे तो सामने ये भी आया कि त्यौहार जो है, रक्षाबंधन साल में एक ही बार आएगा, जन्माष्टमी एक ही बार आएगी, 15 अगस्त एक ही बार आएगा, और उस समय में जहां इनकी जान का खतरा है वहीं ये त्यौहार भी सही तरीके से नहीं मना पा रहे। और उससे बड़ी बात यह है उसमें कई जो है महिलाएं कर्मचारी हैं, तो इस पे जो है अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। और वहीं इसके साथ साथ इन लोगों ने ये भी कहा कि ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अभी भी रेंट पे कर रहे हैं, इनके बच्चे वहाँ पे स्कूल में एडमिट थे, वहाँ पे फीस पे कर रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति से ये जो है वो रिजर्व कैटेगरी डोगरा एम्प्लॉय जो इस समय जूझ रहे हैं, ये जो पूरा वाक्य है ये आम जनता के समक्ष भी है। मैं चाहूँगा कि आप भी जो है इसके बारे में ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इसके साथ साथ इन्होंने रिक्वेस्ट की है एलजी महोदय से कि जो आपने कमेटी गठित की है ट्रांसफर पॉलिसी को लेके, उस कमेटी को जो है वो जल्द से जल्द जो अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप देनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, सो दैट कि ये भी जो है आराम से अपनी सेवा दे सकें और जो इनका जीवन है वो आराम से चल सके। मैं बता दूं ये सारी कंडीशन लगभग 3 महीने से पहले से है, जब से रजनीवाला जो गोपालपुरा के इलाके में शूट आउट की गई थी उसके बाद से टारगेट स्केलिंग को मद्देनजर रखते हुए ही इनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और ये पनामा चौक जहां बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है वहां पे ये बैठे हैं और इन्होंने यहाँ पे बैठ के गर्मी, बरसात, ह्यूमन कंडीशन हर एक चीज़ यहाँ पे देखी है, सिर्फ अपने हक और हुकूक के लिए। डिमांड यही है कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले अपडेट के लिए जुड़े हैं वर्चुअल के साथ, कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।